हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? अच्छे हो? वेरी गुड। तो आज किसकी क्लास है? इंग्लिश की क्लास है। और इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे एडजेक्टिव्स, जिसमें कि हम क्या पढ़ चुके हैं? हम 5 एडजेक्टिव्स पढ़ चुके हैं। कौन कौन से एक बार बताइए आप? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, नंबर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव, और उसके बाद में हमने पढ़ा था डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ये 5 हमारे हो गए हैं। तो हम आगे पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, टाइम ना खराब करके। अगला आएगा 6, वो है पजेसिव। पजेसिव एडजेक्टिव्स। अब आपको लग रहा है ये पजेसिव पढ़ा है प्रोनाउन में। इसका ये पजेसिव का मतलब होता है हम किसी के लिए पजेसिव हैं। हम एक तरीके से पजेशन का मतलब है अधिकार जताना। किसी को हमने बिल्कुल अपनी प्रॉपर्टी समझा हुआ है, तब वो चीज होती है। उसके लिए जो एडजेक्टिव्स यूज करे जाएंगे वो कहलाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। और जब प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? पजेसिव प्रोनाउन। अब इन दोनों में अंतर क्या है हम बताएंगे जरूर। पहले हम डेफिनेशन लिख लें इसकी। तो मैं ये वर्ड तो नहीं दोबारा से लिखूंगी, बस पजेसिव एडजेक्टिव्स आर, यहां से शुरू कर दिया, आर यूज्ड टू शो। किस क्या शो करता है? पोजेशन। और इसको हम दूसरा वर्ड भी क्या बोल सकते हैं? ऑनरशिप, मालिकाना हक जताना। ठीक है, लिख दूं क्या इस पे? यहां पर अधिकार जताना। ठीक है। अब जैसा कि हमने पहले पढ़ा है ना प्रोनाउन में, सेम वही चीज आने वाली है। अभी अंतर आपको एक टेबल सी में बनाऊंगी, सब समझ में आ जाएगा। तो जब पजेसिव की बात तो आएगी, पोजेशन की, तो हम सबसे पहले किस पे आते हैं? पर्सन, है ना? पढ़ा था, याद कुछ आ रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पर्सन। कैसे पर्सन भाई? अच्छे पर्सन बुरे पर्सन नहीं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये हो गया फर्स्ट, और थोड़ा सा गैप यही हो पाएगा एग्जांपल्स के लिए, तो मुझे मिटाना ही पड़ेगा। ऐसे ही करते हैं, साफ साफ दिखना चाहिए। और ये हो गया थर्ड पर्सन। अब इधर क्या है? फर्स्ट पर्सन में दो चीजें आती हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। मैं दोनों ही साथ में लिख देती हूं, सिंगुलर और प्लूरल। इसको मैं ऐसे कर दूं, ठीक है। अब यहां पर क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? एडजेक्टिव्स, तो यहां पे कर देती हूं पजेसिव एडजेक्टिव्स। अब क्योंकि हमें प्रोनाउन से अंतर समझना है, तो यहां पर प्रोनाउन भी इसके साथ ही साथ करते हैं। ठीक, अब आप इसको समझो। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? सिंगुलर में आता है आई, और प्लूरल मैं पहले यही करती हूँ कंप्लीट, यहां पे मैं बाद में आऊंगी। ये आपको एकदम से याद आना चाहिए। आई, और यहां पर प्लूरल में क्या है? ये वी। सेकंड के लिए जैसे मैंने बोला कि यहां पे तो एक ही का अधिकार है, वो क्या है? यू। सिंगुलर के लिए भी यू और प्लूरल के लिए भी यू ही यूज में लाते हैं। थर्ड में क्या क्या आ जाता है? थर्ड में आ जाता है ही, शी, इट। कब? जब बात क्या हो? सिंगुलर। प्लूरल होती है तब हम क्या यूज करते हैं? दे, है ना? अब अगर मान आई है, तो आई के साथ पजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा? माई। और वी के साथ आएगा, क्या आएगा? अस। अब
पजेसिव प्रोनाउन में क्या आता है ये आप देख लो साथ के साथ ही। माइन, आई है तो पजेसिव प्रोनाउन होगा माइन, और वी है तो प्रोनाउन होगा आर्स, आवर्स, आप जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। ठीक। यू के साथ आता है योर, और प्रोनाउन आता है पजेसिव योर्स। ठीक। ही के साथ क्या आता है, कैपिटल लिख रही थी मैं, हिज, और शी के साथ आता है हर, और इट के साथ आता है इट्स, और दे के साथ आता है देयर। कब, जब पजेसिव एडजेक्टिव्स यूज करेंगे तब। अब प्रोनाउन में क्या होता है पजेसिव प्रोनाउन में, हिज तो हिज ही रहता है, हर की जगह क्या हो जाता है हर्स, इट्स, और देयर की जगह पे हो जाता है देयर्स। क्लियर। इस टेबल को रख लो बिल्कुल अच्छी तरीके से। अगर आपने ये चीज रख ली है ना तो आपको पजेसिव एडजेक्टिव्स और पजेसिव प्रोनाउन में एकदम से अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग एक बार इसे और ध्यान से देख लो, उसके बाद मैं इसको मिटाती हूँ क्योंकि फिर मेरे को एग्जांपल्स के साथ आपको बताना है। मुझे लगता है आपको ये अच्छे से और कॉपी में नोट कर लो तो भाई सबसे ही अच्छा, इससे ज्यादा अच्छा तो कुछ है ही नहीं। मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं हट भी गई हूँ कि कई बच्चे स्क्रीनशॉट भी लेते हैं, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इससे। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स में हाँ एक चीज और आप समझिए, ये जैसे पहले भी हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ा था ना, उसमें क्या बताया गया था। एक तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन है वो आप दिमाग में भर लो। क्या कि प्रोनाउन में क्या होता है कि नाउन रिप्लेस हो जाता है, मतलब नाउन हट जाता है और फिर आता है प्रोनाउन वर्ब, यही है ना। लेकिन एडजेक्टिव्स में ऐसा कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ भी हटता ही नहीं है, रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं है इसमें नाउन भी रहता है और नाउन की विशेषता जो बता देता है वही तो एडजेक्टिव होता है। तो इसमें नाउन का हटना नहीं है। मतलब एक तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स की सीधी सीधी पहचान क्या है कि प्रोनाउन तो नाउन को हटा कर आएगा, जबकि चाहे वो पजेसिव हो चाहे वो डेमोन्स्ट्रेटिव हो, और आगे भी आप पढ़ोगे उन सब में अगर एडजेक्टिव्स है तो नाउन नहीं हटेगा, नाउन के आगे पीछे एडजेक्टिव्स लगे होंगे, और अगर प्रोनाउन है तो वहां से नाउन गायब हो जाएगा। देखो जैसे कि अभी एग्जांपल पहला ही देख लो, दिस इज माई हाउस। ठीक है, चलो ये एक बात हुई है। अभी एक और सेंटेंस लिखती हूं मैं। दिस हाउस इज माइन। एक ही बात है ना। अब इसमें ये जो माई है कौन, ये क्या है बताओ, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है? ऑफ कोर्स ये एडजेक्टिव है क्योंकि इसके पीछे क्या आ गया है, ये नाउन। यानी ये उदाहरण किसका है, पजेसिव एडजेक्टिव का। अब यहाँ पे क्या आ गया है, माइन। माइन किसकी जगह पर आया है भाई, माइन तो नाउन को हटा कर आया है, तो इसलिए यहाँ के आसपास में नहीं है ना, इसके आगे कोई भी नाउन नहीं है, तो ये क्या है, प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन। अच्छा एक और चीज आप बताओ, क्या इसमें कोई एडजेक्टिव है? यस है, दिस, क्योंकि नाउन कहाँ है, ये है, और दिस आया है, दिस क्या था, पॉइंट आउट द नाउन। ये कौन सा नाउन है, नाउन नहीं, सॉरी
ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, है ना। चलो अभी तो हम पजेसिव की बात कर रहे थे ना। आई एम टेकिंग योर पेन, आई एम टेकिंग योर पेन। अभी अगला एक सेंटेंस और लिख दो फिर बात करेंगे। आई एम टेकिंग योर्स, बस बात खत्म हो गई। अब आप देख के एकदम बता सकते हो भाई योर पेन, कि मैं ले रहा हूं क्या, तुम्हारा पेन, तुम्हारा पेन नाउन, और इससे क्या है, ये पोजेशन दिखा रहा है ना, तो इसमें ये आ गया पोजेसिव। यहां पे लिख दूं, ये सेंटेंस किसका है, पोजेसिव एडजेक्टिव का। लेकिन अब यहाँ पे क्या भाई, पेन तो गायब ही हो चुका है, बस नाउन की जगह पे क्या आ गया है, योर्स। तो ये है पोजेसिव प्रोनाउन। अब आप समझ गए हो, है ना। अगर अब कहीं भी आएगा, अगर नाउन को हटा के ही आया है तो वो क्या है, प्रोनाउन। और अगर वो नाउन के बारे में ही बता रहा है, नाउन पर अपना अधिकार दिखा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव। माय मदर इज ब्यूटीफुल। बताओ माई क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव मैं क्या लिखूं, ये है ही एग्जांपल्स उसी के। हिज ब्रदर लिव्स इन आगरा। में हिज ब्रदर, उसका भाई क्या है, हिज ब्रदर क्या है, नाउन है, तो ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। हर नेम इज कुछ भी है, चलो सीमा, इसमें भी क्या है, हर नेम नाउन के साथ में आ रहा है, पोजेसिव एडजेक्टिव, प्रोनाउन नहीं है। अगर केवल हर होता, यहाँ पे कोई नाउन ही नहीं होता, तब ये प्रोनाउन होता, लेकिन यहाँ नाउन है तो ये नहीं है। चलो एक आवर, और भी वर्ड्स में सारे ही दिखाना चाह रही थी कि आवर फादर इज, अच्छा मैंने ना शायद उसमें अस लिख के छोड़ दिया था, अस के साथ साथ में अवर भी है, बस अवर भी है, क्या था, फादर क्या आ गए, नाउन आ गए, तो ये क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव। और अगर होता आस तो आ जाता वो प्रोनाउन। इज स्पोर्ट्स टीचर, तो यहाँ पे अवर क्या है, प्रोनाउन नहीं है, बल्कि क्या है, ये नाउन से पहले आ रहा है, ये है पोजेसिव एडजेक्टिव। चलो देयर का भी यूज करके दिखा दूं फिर। देयर, हाँ नेम, अब यहाँ पे क्या है, देयर नेम आर, चलो दो, सीता एंड गीता। अब नेम नाउन, उसके साथ में आने वाला क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव, है ना। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस एक ही बात, अगर आपको अब कोई, मेरे को नहीं लगता कि पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव प्रोनाउन में आपको कोई भी कंफ्यूजन होना है। अगर नाउन से पहले आ रहा है, नाउन के साथ में आ रहा है, तो वो एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं। और अगर वो अकेला ही आ रहा है तो वो एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि क्या है, प्रोनाउन है। क्योंकि प्रोनाउन की तो डेफिनेशन में ही उसके पूरा भेद छिपा हुआ है कि भैया नाउन को हटाएगा और खुद आ जाएगा, तो प्रोनाउन के आते ही नाउन हट जाता है, जबकि एडजेक्टिव में ऐसा नहीं होता है। आगे भी आप करोगे ना, ये आगे भी आपको सेम ऐसा ही है
कि उसमें भी अगर आपको प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बीच में कंफ्यूजन है तो वो आप बिल्कुल इसकी डेफिनेशन से ही आप एकदम अंतर कर लोगे। कौन सा नंबर था? छठा था ना। अब हम सातवां है इंटेरोगेटिव। INTEROGATIVE इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब इंटेरोगेटिव का तो आपको पता है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी हैं। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में फिर से कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये भी आपने पढ़ा है। इसमें क्या होता है? आर यूज्ड टू, मतलब इसका क्या काम होता है? इंटेरोगेटिव का क्वेश्चन पूछना है ना, चाहे वो प्रोनाउन में हो चाहे वो एडजेक्टिव में। आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। पर क्या इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स का काम केवल क्वेश्चन पूछना होता है? नहीं, उसका एक काम और होता है। आर यू, ये मालूम है ना, इसको आगे भी कंटिन्यू करना है कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस एंड, भाई एडजेक्टिव का क्या काम है? डिस्क्राइब किसको? नाउन। मतलब इसका काम क्वेश्चन पूछना तो है ही है, लेकिन साथ में क्या करता है? ये अपने नाउन को भी डिस्क्राइब करता है। स्पेशल बात क्या है कि जो मालूम है ना, मैं ऐसा स्टार सा बता देती हूँ। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है केवल क्या करता है? क्वेश्चन करता है। ये डिस्क्राइब नहीं करता। बस सीधा सीधा अंतर आपको आ गया समझ में। अब इंटेरोगेटिव के क्या क्या थे? वही जो आप क्वेश्चन पूछने में जो वर्ड यूज होते हैं, जैसे व्हाट, हु, हुज, विच एक्सेट्रा। ठीक है, अब चलो हम इसके एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। Whose car is that? Whose car is that? किसकी कार है वह? वो वाली कार किसकी है? अब आप बताओ ये क्या है? नहीं समझ आ रहा है? चलो अब मैं एक और सेंटेंस लिख देती हूँ। Who is that? अब आपको आ जाएगा एक ये कौन सा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और कौन सा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। भाई नाउन आया, नाउन के आसपास जो भी आया वो क्या हो गया? ये इंटेरोगेटिव। यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे ये सेंटेंस में क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, और जबकि ये क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्योंकि हु इज दैट, कौन है वह? कोई भी यहाँ पे नाउन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसने नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे क्या आ गया है? हु आ गया है। ठीक है, विच कैंगरू, कैंगरू मतलब वो कंगारू। ए आर डब्ल्यू, जंप्स हायर। कौन सा कैंगरू हायर जंप करता है? कौन सा कंगारू की जंप हायर है? कंगारू क्या है? ये नाउन, और इससे पहले आया ये क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, है ना। अगर मैं पूछूं कि व्हाट आर यू डूइंग, चलो यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस जो आप लोग पूछते रहते हो, व्हाट आर यू डूइंग। अब बताओ क्या ये, भाई आप कहोगे वर्ड तो यही यूज हुआ है, तो
ये भी एडजेक्टिव नहीं है ना, आपको पता ही है। इसमें है ही नहीं कोई नाउन शब्द, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, और ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। मुझे लगता है अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि अगर क्वेश्चन वाले शब्द हैं लेकिन उसमें नाउन नहीं है तो ये किसका बताएंगे, प्रोनाउन को, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर वो, इसमें क्या हो रहा है, देखिए क्वेश्चन तो वो पूछ ही रहा है भाई कौन सा, क्वेश्चन तो उसने पूछा पर साथ में उसने नाउन भी यूज किया, नाउन को भी इसके बारे में भी बताया कि कौन सा कंगारू है जिसकी जंप हायर है, ठीक है। तो इसमें इसने नाउन की विशेषता भी बता दी और क्वेश्चन भी कर दिया। तो ये हो गया है। और भी कर दूं, यही कर देती हूँ, चलो क्या ही मैं फिर एक साथ ही मिटाती हूँ, मिटाने में भी व्हाट का ही, चलो व्हाट का सेंटेंस क्या था, व्हाट बुक आर यू रीडिंग। देख लो, अब बताना मेरे को व्हाट बुक, अभी कोई डाउट है ही नहीं ना आपको, भाई इसमें क्या है, व्हाट भी है बुक भी है, तो ये नाउन तो नहीं है, वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे नाउन रिप्लेस नहीं हुआ है, तो ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अच्छा मान लो मैं एक सेंटेंस को मिटा देती हूँ यहीं पे, एक चीज बस आपको मुझे दिखानी थी, तो आपने देख ही लिए है ना, आपने नोट करना होगा तो कर लिया होगा। एक सेंटेंस थोड़ा सा इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं लिख रही हूँ, विच कार इज योर्स। अब आप कहोगे योर्स से कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, तो भाई योर्स से नहीं कंफ्यूज करने की जरूरत है। योर्स क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे आपको कौन सी कार तुम्हारी है, विच कार, कौन सी तुम्हारी है करके बात खत्म नहीं करी है, नाउन को डिस्क्राइब किया गया है कार, और कौन सी कार, यानी ये क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, ये अभी तक अगर हम देखें, हमने जो डिमॉन्स्ट्रेटिव पढ़ा था उसमें भी यही था, दिस दैट में नाउन के साथ ही वो आना था। सेम हमने अभी पजेसिव पढ़ा और इंटेरोगेटिव में भी पढ़ा, तो मुझे नहीं लग रहा कि अब इनमें आपको कुछ भी, मैं तो नहीं समझती हूँ कि अब किसी भी बच्चे को जरा सी भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। वो आंख बंद करके भी, मतलब आंख नहीं बंद करने की जरूरत है, आंख बंद करना एक मुहावरा है कि आप लोग एकदम देखते ही समझ जाएंगे, उसके आगे पीछे आपने चाहे भले ही आपको उतना उसका अर्थ नहीं भी समझ में आए। कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी थोड़ी वैकैब्युलरी में कोई वर्ड ऐसा होता है कि जो नहीं जाना पहचाना होता है, पर आपने इधर उधर उसको देखा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है इसको देखते हैं हम। प्रॉपर एडजेक्टिव इज अ, अच्छा आपको प्रॉपर से कुछ याद आ रहा है, प्रॉपर प्रोनाउन नहीं पढ़ा है, प्रॉपर क्या पढ़ा है, नाउन पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो बस अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन इसमें होगा ही नहीं, मैं भी लिखती हूँ, इज अ वर्ड that modifies, मतलब modifies मतलब modifies या modify लिख देती हूँ, कोई जरूरत नहीं है modifies करने की, modify the proper noun। मॉडिफाई समझते हो, मॉडिफाई का मतलब जैसे कोई चीज है, बस उसमें थोड़ा सा आप लोग ड्राइंग करते हो ना, ड्राइंग में आपने चिड़िया बनाई, हंस बनाया, उसमें आप थोड़ा सा उसको और भी इसको ऐसे ऐसे करके स्पाइरल सा करके थोड़ा सा उसमें कमल, जैसे कमल ही है, कमल कोई कैसे बना लेता, कोई कैसे बना लेता, मतलब कमल को वो मॉडिफाई करके बना देता है, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया जाता है, लेकिन रहती वो चीज वही की वही है। तो जो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है वो भी क्या है, प्रॉपर नाउन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है।
अच्छा, वो तो हम बाद में समझोगे, पहले आती है प्रॉपर नाउन क्या है, याद है? प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन इज द इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इज द स्पेसिफिक, यही है इसमें मेन बात, किसी विशेष, इज द स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। क्लियर? आपको पहले प्रॉपर नाउन भी तो पहचानने में आना चाहिए ना, तभी तो आप उसको मॉडिफाई करोगे। तो प्रॉपर नाउन होता है किसी भी पर्सन का स्पेसिफिक नेम, प्लेस या थिंग्स, मतलब चाहे पर्सन का, प्लेस का या थिंग्स का एक स्पेसिफिक हो, एक व्यक्तिवाचक हो, पता हो कि हाँ भाई राम, श्याम, आगरा, मेरठ, इस तरीके के जब हम बिल्कुल नाम लेकर बताते हैं तब वो होता है प्रॉपर नाउन। अच्छा, और एक बात, इसमें करते क्या है? बस प्रॉपर नाउन में सफिक्स यूज करते हैं बस, तो क्या बन जाता है? प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे अभी आप, अगर नहीं आया अभी तक भी समझ में तो नो प्रॉब्लम, इंडिया का इंडियन, बस थोड़ा सा सफिक्स यूज किया, कहां तक? बस एक एन यूज किया और ये क्या बन गया? इंडिया का इंडियन बन गया। इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन, और इंडियन क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। अब ये नहीं कहते एनी यूज करके, हर एक का अलग अलग है। मान लो अमेरिका, अमेरिका का क्या हो गया? अमेरिकन, है ना? अब चाइना, चाइना का क्या कर देते हैं? चाइनीज। और आपको और देखना हो ना, मैंने इसमें तो मैं बस थोड़े से एग्जांपल्स दे रही हूँ, तो आप एडजेक्टिव वाला पूरा वीडियो देख लेना। इटली, इटालियन, है ना? जापान, जापानीज, जर्मन, जर्मन पीपल, ऐसे करके जर्मनी के लिए जर्मन, ठीक है? उसमें थोड़ा सा सफिक्स हट गया, वाई हट गया ये। तो इस तरीके से आप ज्यादातर में क्या है, प्रॉपर नाउन में जब कोई भी आप सफिक्स ऐड कर देते हैं तब, जैसे कि इसमें वाई को हटा के क्या आ गया था? आई एन, है ना? चाइना में ई एस सी आ गया, ए हट के, और इसमें अमेरिकन में तो फिर से अमेरिकन और इंडियन कुछ कुछ एक जैसा सही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी प्रॉपर नाउन में, जैसे शेक्सपियर का शेक्सपियरियन, इस तरीके से आपको बस थोड़ा सा प्रॉपर नाउन में क्या करना है? यूज, कोई भी सफिक्स यूज करने से प्रॉपर नाउन प्रॉपर एडजेक्टिव में बदल जाता है। थोड़ा सा हम एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे कि चलो, आई एम born in इंडिया। अब आप मुझे बताना इसमें ये प्रॉपर नाउन है या प्रॉपर एडजेक्टिव। तब तक मैं एक सेंटेंस और लिख देती हूँ, आई लव इंडियन फूड। अब बताओ भाई, आई एम बोर्न इन इंडिया, ये क्या है? प्रॉपर नाउन, और ये क्या हो गया? इंडियन फूड, यानी ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव, है ना? तो सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट इंडियन क्रिकेटर, ठीक? बेस्ट इंडियन क्रिकेटर है ये, यहाँ पे ये क्या हो गया है? प्रॉपर एडजेक्टिव। अब और भी है, आई लव जापान, इसको वो रहने देती हूँ, मैं लिख देती हूँ आई हैव मैनी
जर्मन फ्रेंड्स। मैनी है ना, फ्रेंड्स। इटालियन फूड is one of the best continental फूड। कि जो इटालियन फूड है वो वन ऑफ द बेस्ट कॉन्टिनेंटल फूड है, मतलब बहुत सारे कई सारे कॉन्टिनेंटल फूड में ये एक बेस्ट कॉन्टिनेंटल फूड है। अच्छा, कॉन्टिनेंटल क्या है? कॉन्टिनेंटल फूड पता है जो यूरोप में बनता है ना खाना, वो क्या होता है, थोड़ा सा कम तेल मसाले का बनता है। जैसे हम लोग थोड़ा सा अच्छा इंडियन खाना तो बगैर तेल मसालों के पूरा ही नहीं होता है। तो जो कम तेल मसालों में यूरोप महाद्वीप इन सब में जो ये खाना बनता है उसको ही बोलते हैं कॉन्टिनेंटल फूड। तो जो इटली का फूड जो है इसके लिए कॉन्टिनेंटल फूड में अच्छा बताया गया है। ठीक है, चलो खैर वो तो हम ऐसे ही बता रहे हैं, पर ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसमें तो इतना कोई मेरे को नहीं लगता है कोई कंफ्यूजन भी ज्यादा आपको होगा। चलो हम अगले पे पढ़ते हैं, क्योंकि मैं ना समझा ये जैसे जो मुझे लग रहा है कि इससे आप कंफ्यूज हो सकते हो, मैं उसको भी ना साथ में ही लेती जा रही हूँ, बाद के चक्कर में नहीं पढ़ रही हूँ कि उसको मैं बाद में क्लियर करूँ, ऐसा मैं नहीं सोच रही। हमने कितने पढ़ लिए? 6, 7, 8 ही हो गए ना। अब हम 9वां पढ़ते हैं। 9वां है एम्फेसाइजिंग। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। अब बात आती है कि एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स क्या है। इसमें इसके नाम में ही छुपा हुआ है। जैसे कि एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव इज नहीं, इसका क्या इज यूज्ड लिखती हूँ, इज यूज्ड टू एम्फेसाइज। अभी एम्फेसाइज का बताती हूँ। एम्फेसाइज स्टेटमेंट्स, जल्दबाजी में लिखती हूँ, फ्लो में। जब किसी बात को एम्फेसाइज, आप जोर देके अपनी बात कहते हैं ना भाई, बहुत ही ज्यादा जोर दे के बात कोई बताई जाती है, जोर देकर बताना। जोर देकर बताने के लिए हम जो वर्ड्स यूज करते हैं वो ही क्या होते हैं? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। जैसे आपका एक बहुत ही जाना पहचाना वर्ड है वेरी। भाई गुड होता है, मैम देती है गुड, अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, है ना। ऐसे ही हम मान लो बोल रहे हैं नथिंग, कि नहीं। अब मैं यहाँ पे एब्सोल्युटली नथिंग, मतलब बिल्कुल नहीं है। तो एब्सोल्युटली मतलब नथिंग से भी बात हमारी पूरी हो रही थी, लेकिन मैंने और अपनी बात को जोर देके कहने के लिए एब्सोल्युटली नथिंग। तो एब्सोल्युटली भी क्या है? ये वर्ड भी है आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। और इसके अलावा ऑन, सेम, एक्सट्रीमली वर्ड भी आपने देखा होगा ना, यूज किया होगा, सेंटेंस में पढ़ा होगा, एटसेट्रा, है ना। ऐसे वर्ड्स जो आप किसी भी सेंटेंस में जोर देने के लिए आप यूज करते हैं वो कहलाते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। इसके साथ एक बात ध्यान रखना,
ये वो वर्ड्स हैं कि इनके बगैर भी सेंटेंस पूरा होता है, ऐसा नहीं है। अगर इन्हें हटा देंगे तो सेंटेंस में कोई कमी नहीं आ जाएगी। इनके बगैर भी सेंटेंस पूरा होता है, ठीक है। देखो एक तो वही है जो हमेशा ही हम बोलते हैं क्या कि माई मदर, है ना, माई मदर इज वेरी ब्यूटिफुल, है ना, बोलते हैं ना ये वाली बात। तो ब्यूटीफुल, माई मदर इज ब्यूटीफुल से भी काम चल जाता है ना, पर हमने क्या बोला, वेरी वेरी, कि वो बहुत ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ पर वेरी कौन सा है भाई, एम्फेसाइज करने के लिए है। शी इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, मतलब वो बहुत ज्यादा होशियार है। तो यहां पर भी क्या हुआ, एक्सट्रीमली, ये आपने अपनी बात को जोर देने के लिए यूज किया। चलो अब मान लो मैं आई सॉ ऑन आईज, कि मैंने उसको अपनी खुद की आंखों से देखा है। हम बोलते हैं, देखो ये चीज आपने सब अपनी आंखों से ही देखते हैं ना, खुद की आंखों से ही देखते हैं, पर ये सेंटेंस कहाँ, जब कोर्ट कचहरी होती है ना, कोर्ट कचहरी में चश्मदीद गवाह लाए जाते तो क्या बोला जाता है कि भाई मैंने देखा है, मैंने खुद की आंखों से देखा है। तो ये बात क्या है, जोर देने के लिए बोली गई है, इसलिए ये क्या है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, है ना। This is the same book I wanted, कि this is the same book, यह सेम बुक है। मान लो आपने कोई बुक देखी, आप उसको ढूंढ रहे हो उस बुक को, फिर आप कहोगे अरे यही तो सेम बुक है जो कि मैं चाहती थी। तो ये सेम भी क्या है, आप अपनी बात को जोर देके बता रहे हो कि हाँ ये वही है, ये वही है। तो ये भी क्या है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, ठीक है। ये आपको आ गया होगा समझ में अच्छी तरीके से। अब हम पढ़ रहे हैं अगला, तो मैं ना ज्यादा, देखो ये वैसे ना एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव आ भी सकते हैं आपके कोर्स में और नहीं भी, पर क्योंकि ये एडजेक्टिव्स हैं तो इसलिए मुझे लगा कि ये थोड़ा सा तो मैं आपको पढ़ाई दूं। ये वैसे बहुत कम आता है, बस आप थोड़ा सा समझ लो। पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स, एक तो इसका कंफ्यूजन किसके साथ होता है, वर्ब के साथ हो जाता है। जैसे पार्टिसिपल आपने पढ़ी है ना, दो तरीके से वो होती है। वर्ब में कैसे होता है, तो प्रेजेंट टेंस, और एक में पास्ट में। इसमें क्या होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी, इसमें क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ईडी, यही है ना पार्टिसिपल में यही यूज में आता है। अब इसमें आपको बस कुछ वर्ड्स का है, इसमें आपको मेन क्या याद रखना है कि नाउन के आसपास होगी, ये क्या करेगी, नाउन की विशेषता बताएगी। जैसे कि आई रेड, इंस्पायरिंग स्टोरी, तो ये क्या है, स्टोरी की विशेषता बता रहा है। या हम यहां पे करें एक्साइटिंग, जर्नी, हम वही कहीं घूमने गए तो आपकी जर्नी कैसी रही, एक्साइटिंग जर्नी। तो ये क्या है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। या हम एक और रिलैक्स्ड,
मूड, भाई मूड भी नाउन ही है, ध्यान रखना। मूड कौन सा होता है? एब्स्ट्रैक्ट, भाववाचक, इसको छू नहीं सकते हैं पर ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट। तो ये आ गया। इससे पहले जो हमने वर्ड यूज किया वो क्या है? पार्टिसिपल एडजेक्टिव। वैसे हालांकि ये मैंने नहीं देखा है आपके उसमें अभी तक, पर फिर भी बेटा क्योंकि एडजेक्टिव है तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आपको समझा दिया है। अच्छा, आपको एक बात और पता है कि सेंटेंस में जो नाउन है, कई बार जो नाउन है ना वो बिल्कुल एडजेक्टिव के जैसे ही बिहेव करने लगता है। उसको आप बस और समझ लो। वैसे तो मैंने जितने भी टाइप्स आपको बताए थे वो सारे हो ही गए। क्या है? नाउन्स एज एडजेक्टिव्स, कि वो होते तो नाउन है लेकिन वो बिहेव कैसे करते हैं? एडजेक्टिव्स के जैसे। आप ये समझ लो, जैसे ये लिख देती हूं मैं, इंग्लिश टीचर। अब आप इसमें देखो, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, लेकिन इस नाउन ने इस नाउन की विशेषता बता दी है कि ये इंग्लिश टीचर है। इंग्लिश टीचर, हिस्ट्री टीचर, ज्योग्राफी टीचर, मैथ्स टीचर, स्पोर्ट्स टीचर, ये सब क्या कर रहे हैं? इसके दूसरे नाउन की विशेषता बता रहा है, यानी पहला नाउन दूसरे नाउन की विशेषता बता रहा है। तो ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है? एडजेक्टिव के जैसे। तो कभी कभी मतलब कुछ जैसे कुछ आपने इस तरीके के भी सेंटेंस देखे होंगे कि जहां पर नाउन एडजेक्टिव के जैसे बिहेव कर रहा है, तो आप इसको क्या करोगे? नाउन एज एडजेक्टिव्स। इसको आप नाउन नहीं करोगे बल्कि क्या करोगे? एडजेक्टिव्स। या टेनिस बॉल, टेनिस शूज भी आता है। अच्छा, और बोट रेस, हॉर्स रेस, कुछ भी आप कर सकते हो। ये रेस भी है नाउन, ये भी नाउन है, पर ये क्या है? एडजेक्टिव के जैसे बिहेव कर रहा है। या लव स्टोरी, वॉर स्टोरी, हेट स्टोरी, स्टोरी भी नाउन, लव भी नाउन, लेकिन ये कौन सा है? नाउन, एडजेक्टिव के जैसे बिहेव कर रहा है। तो आपको सेंटेंस में इस चीज को भी ध्यान देना है। तो अब एडजेक्टिव्स आपको मैंने सारे ही समझा दिए हैं। अब हम जो अगला लेंगे ना, वो लेंगे कंपैरिजन ऑफ डिग्री का, और उसके में सारे रूल समझा दोगे। देखो वो तो आपकी किताबों में, आप जो भी किताब पढ़ रहे होगे ग्रामर की, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए होते हैं। तो आप अपनी किताबों में देख लेना, और अगर मैं हो सका तो मैं आपको उसका पीडीएफ भेजने की कोशिश करूंगी, पर मैं रूल्स आपको सारे ही समझा दूंगी। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप इसको अच्छे से रिवीजन करना, अपना ध्यान रखना। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अगले वीडियो तक बाय बाय।